तक जीवित हैं, बहुत बहुत छोटे समय तक। जिसे आप जीवन कहते हैं वो एक छोटी सी चिंगारी है। आपको अकेली चीज यही करनी है कि आप उठें और एक पूर्ण विकसित जीवन के रूप में प्रकाशित हों। जब हमारे आसपास किसी चीज की जरूरत होगी तो हम स्वाभाविक रूप से उसे करेंगे, क्योंकि जब आप अद्भुत रूप से अच्छा कर रहे होते हैं तो आप वही करेंगे जिसकी जरूरत है ना? जब आप दुखी होंगे तब आप प्रेरित होंगे। हाँ, मुझे बताइए, जब आप बहुत खुश होते हैं, क्या आपने खुद की ओर देखा है? आप कितने अच्छे और अद्भुत होते हैं। आप किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे, अगर जरूरी हो तो पीछे की ओर झुक जाएंगे, है ना? जब आप थोड़े परेशान होते हैं, ये कितना मुश्किल है। इसलिए अपने बच्चों को किसी चीज से प्रेरित होना मत सिखाइए। ये सारी बकवास पश्चिम से आ रही है। ये सभी सेल्फ हेल्प किताबें। खुद को प्रेरित कीजिए, आत्मविश्वास पैदा कीजिए, अपने आप पर यकीन कीजिए। आपने भगवान पर यकीन किया और इस दुनिया को इस हद तक नष्ट कर दिया। अब आप खुद पर यकीन करते हैं, आप क्या करेंगे? ये सारा कचरा पश्चिम से आ रहा है। आपको प्रेरित होने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना देखना है कि अभी ये अपने पूर्ण संभव स्तर पर कैसे हो। अगर ये पूर्ण रूप से जीवित है तो ये वो सब करेगा जो ये कर सकता है ना? जो ये नहीं कर सकता उसे ये वैसे भी नहीं करेगा। अगर आप सुबह किसी पक्षी को देखें, यहाँ पक्षी हैं, ये वो सब कुछ कर रहा होता है जो ये कर सकता है ना? हेलो, वो सब कुछ जो ये कर सकता है वो कुछ नहीं छोड़ेगा। आपको बस यही करना है। वो सब कुछ जो आप कर सकते हैं, आप जो नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है। एक कीड़ा वो नहीं कर सकता जो एक पक्षी करता है। एक पक्षी वो नहीं कर सकता जो एक हाथी करता है। एक हाथी वो नहीं कर सकता जो हम करते हैं, हाँ या ना? लेकिन हमें वो करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। जो हम नहीं कर सकते वो कोई मायने नहीं रखता। जो हम कर सकते हैं वो जरूर होना चाहिए। For this, all that's needed is, you must understand life is a very brief sparkle. It's just poop, poop, poop and gone. इसके लिए आपको बस यही समझने की जरूरत है कि जीवन एक छोटी सी चिंगारी है। ये बस बुप 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 और खत्म। आपको समझ आए कि क्या हो रहा है उससे पहले ही आप जा चुके होते हैं। जब तक आप दुखी ना हो, दुखी लोगों का जीवन बहुत लंबा होता है। सिर्फ उन्हें लगता है कि जीवन लंबा है। अगर आप बहुत खुश हैं तो पुफ, इससे पहले कि आप जाने कि क्या हो रहा है ये खत्म हो जाएगा। क्या आपने किसी खास दिन की ओर ध्यान दिया है? आप बहुत खुश थे, 24 घंटे यूं ही निकल जाते हैं। थोड़े दुखी, 24 घंटे 10,000 साल जैसे लगते हैं, हाँ या ना? इसलिए समय बहुत रिलेटिव या सापेक्ष अनुभव है। पर अगर आप इससे तुलना करते हैं कि आप कितने समय तक मरे रहेंगे, आप लाखों सालों तक मरे रहेंगे। आप बस थोड़ा सा ही जीवित रहें। इस बार किसी भी चीज से प्रेरित मत होइए। आपको बस यही करना है कि आपको एक पूर्ण विकसित जीवन बनना चाहिए। 25 साल का लड़का, उसे एक प्रेरित मनुष्य नहीं बनना चाहिए। उसे सिर्फ जीवन का एक विस्फोट होना चाहिए। उसके बाद वो नहीं पूछेगा, मैं सुबह उठने पर प्रेरित कैसे महसूस करूं। आप किस चीज को लेकर प्रेरित हैं? किसी चीज से नहीं। अगर आप जीवित हैं तो अपने बिस्तर से उछल खड़े होंगे, है ना? पर अब जिस तरह हम खाते हैं, जिस तरह हम सांस लेते हैं, जिस तरह हम चीजें करते हैं और नशीली चीजें वगैरह, सब कुछ आमतौर पर शरीर मरना चाहता है। इसलिए अपने बच्चों को प्रेरित मत कीजिए। ये जरूरी नहीं है। आपको देखना है कि वो कैसे आनंदपूर्ण और जीवंत रहते हैं। इसमें उनका शरीर और उनकी बुद्धि सबसे अच्छे तरीके से काम करेंगे। अरे, क्या वो बस खुश रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे? आप मुझे बताइए, आप खुश होते हैं तब ज्यादा करने को इच्छुक होते हैं या दुखी होते हैं तब? जब आप खुश होते हैं तब जिसकी भी जरूरत होती है आप उसे करने को तैयार होते हैं, है ना? जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप अपने भोजन, अपनी नींद को छोड़ने के इच्छुक होंगे और जो करने की जरूरत है उसे करेंगे, है ना? जब आप नाखुश होते हैं, आपसे कोई काम करवाना कितना मुश्किल है, हाँ या ना? तो एक पत्नी ने अपने पति को टेलीग्राम भेजा, जो एक 3 महीने की ट्रेनिंग पर था, IAS। उसने एक टेलीग्राम भेजा, चिंता करनी शुरू कर दीजिए, बाकी समाचार खत में लिखूंगी। खुद के साथ ऐसा मत कीजिए।
25 की उम्र में आप चिंता करनी शुरू कर दीजिए, बाकी सब पीछे आ जाएगा।